वालेकुम। आजकल बाज़ किस्म के दुश्मन इस्लाम मुसलमान औरतों को यह कहकर बहकाया करते हैं कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे में रखकर इन औरतों की बेइज्जती की है, इसलिए औरतों को पर्दे से निकलकर हर मैदान में मर्दों के साथ खड़ी होनी चाहिए। मगर प्यारी बहनों, खूब अच्छी तरह समझ लो कि इन मर्दों का यह प्रोपेगेंडा इतना गंदा और घिनौना और फरेब और धोखा है कि शायद शैतान को भी यह न सूझा होगा। ए अल्लाह की बंदियों, तुम ही इंसाफ करो कि तमाम किताबें खुली पड़ी रहती हैं और बेपर्दा रहती हैं, मगर कुरान शरीफ पर गिलाफ चढ़ा है और उसको पर्दे में रखा गया है। तो बताओ, क्या कुरान मजीद पर गिलाफ चढ़ाना कुरान मजीद की इज्जत है या बेइज्जती? इसी तरह तमाम दुनिया की मस्जिदें नंगी और बेपर्दा रखी गई हैं, मगर खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाकर उसको पर्दे में रखा गया है। तो क्या बताओ, यह उस पर गिलाफ चढ़ाना उसकी इज्जत है या बेइज्जती? तमाम दुनिया को मालूम है कि कुरान मजीद और काबा पर गिलाफ चढ़ाकर दोनों की इज्जत व अज़मत का ऐलान किया गया है। तमाम किताबों में सबसे आला व अफजल कुरान मजीद है और तमाम मस्जिदों में सबसे आला काबा है। इसी तरह मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म देकर अल्लाह और रसूल की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि अक़वाम आलम की तमाम औरतों में मुसलमान औरतों का मकाम सबसे आला व अफजल है। अब आप ही इस बात का फैसला करें कि इस्लाम ने मुसलमान औरतों को पर्दे में रखकर इनकी इज्जत बढ़ाई है या उनकी बेइज्जती की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी फितरत के तकाज़ों के मुताबिक बदकारी के दरवाज़ों को बंद करने के लिए औरतों को पर्दे में रखने का हुक्म दिया है। पर्दे की फजीलत और उसकी अहमियत कुरान मजीद में और हदीसों से साबित है। चुनांचा कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों पर पर्दा फरमाते हुए इरशाद फरमाया है, तुम अपने घरों के अंदर रहो और पर्दा होकर रहो, बेपर्दा होकर बाहर न निकलो। जिस तरह जमाने के दौरे जाहिलियत में औरतें बेपर्दा होकर बाहर घूमा फिरा करती थीं। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ औरतों पर पर्दा करने का हुक्म दिया है और पर्दे को फ़र्ज कहा है। और घरों के अंदर रहा करें औरतें, अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है। और ज़माने जाहिलियत के बेहयाई व बेपर्दगी के रस्म को औरतें छोड़ दें। ज़माने जाहिलियत में कुफ़ार अरब का यह दस्तूर था कि औरतों को खूब बन सवर कर बेपर्दा होकर बाहर निकलती थी और बाज़ारों और मेलों में मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर घूमा फिरा करती थी। इस्लाम ने इस बेपर्दगी और बेहयाई से औरतों को रोका और हुक्म दिया कि औरतें घरों के अंदर रहें और बिला ज़रूरत बाहर न निकलें। और अगर किसी ज़रूरत से इन्हें घर से बाहर निकलना ही पड़े तो ज़माने जाहिलियत के मुताबिक बनाव सिंगार करके बेपर्दा न निकलें, बल्कि पर्दे के साथ बाहर निकलें। हदीस शरीफ में यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि औरत पर्दे में रहने की चीज़ है। जिस वक्त बेपर्दा होकर बाहर निकलती है तो शैतान ताक झांक करता है उसको। इस हदीस में यह है कि बनाव सिंगार करके इतरा इतरा कर चलने वाली औरत की मिसाल इस तारीकी की है जिसमें बिल्कुल भी रोशनी न हो। इसी तरह हदीस से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगाकर मर्दों के पास से गुजरा करे ताकि लोग उसकी खुशबू सूंघें, वह औरत बदचलन है। आजकल जो औरतें बनाव सिंगार करके और खूबसूरत लिबास पहनकर खुशबू लगाकर बिला पर्दा बाज़ारों में घूमा फिरा करती हैं और सिनेमा थिएटरों में जाया करती हैं, वह इन हदीसों की रोशनी में अपने बारे में खुद ही फैसला कर लें कि वह कौन है और कैसी हैं और वह कितनी बड़ी गुनहगार हैं। अब खुदा के फजल से मुसलमान हम हैं और अल्लाह के रसूल ने हमें ईमान की दौलत से माला माल किया है। हमारे ईमान का तकाजा है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामों को सुनें और उस पर अमल करें। अल्लाह और रसूल ने हमें पर्दे में रहने का हुक्म दिया है, इसलिए हम पर लाजिम है कि हम पर्दे में रहा करें और अपने शौहरों और अपने बाप दादाओं की इज़्ज़त व अज़मत को और उनके नामों को बर्बाद न करें। यह दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी फ़ानी है। याद रखें कि एक दिन सबको मरना है, फिर क़यामत के दिन अल्लाह के सामने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुँह दिखाना है। और कब्र और जहन्नम की अज़ाबों को याद करें। हज़रत फ़ातिमा
जोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मत की माओं यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बीवियों की नक्शे कदम पर चलकर अपनी दीन व दुनिया को हम संवारें और खुदा के लिए यहूद और मुशरिकीन की औरतों की तरह और उनकी तरीक़ों पर हम चलना छोड़ दें, हमारे लिए यही बेहतर है। हर गैर महरम मर्द, चाहे वह घर के अंदर रहता हो या घर के बाहर, हर एक से पर्दा करना औरत पर फ़र्ज है। हाँ, इन मर्दों से जो औरत के महरम हो उनसे पर्दा करना औरत पर फ़र्ज नहीं है। महरम वह मर्द हैं जो औरत से जिनका कभी भी और किसी सूरत में भी निकाह जायज़ नहीं हो सकता, बल्कि जैसे मसलन बाप, दादा, चाचा, मामू, नाना, भाई, भतीजा, भांजा, पोता, नवासा और ससुर, इन लोगों से पर्दा करना ज़रूरी नहीं है। गैर महरम वह मर्द हैं जिनसे औरत का निकाह हो सकता है, जैसे चाचाजाद भाई, मामूजाद भाई, फूफीजाद भाई, खालाजाद भाई, जेठ, देवर वगैरह। यह सब औरत के गैर महरम है। इन सब लोगों से पर्दा करना हर औरत पर फ़र्ज है, हर बालिग औरत पर। हिंदुस्तान में यह बहुत गलत और इख्तलाफी शरीयत रिवाज है कि औरतें अपने देवरों से बिल्कुल ही पर्दा नहीं करती, बल्कि देवरों से हंसी मजाक और उनके साथ हाथापाई तक करने को बुरा नहीं समझती। हालांकि देवर औरत का महरम नहीं है, इसलिए तमाम दूसरे गैर महरम मर्दों की तरह औरतों को देवर से भी पर्दा करना फ़र्ज है। बल्कि हदीस शरीफ में यहाँ तक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ताकीद की है कि हर औरत को हर गैर महरम से पर्दा करना चाहिए। देवर औरत के हक़ में ऐसा ही ख़तरनाक है जैसे मौत, और औरत को देवर से इसी तरह दूर भागना चाहिए जिस तरह लोग मौत से दूर भागते हैं। बहरहाल, खूब अच्छी तरह समझ लो कि हर गैर महरम से पर्दा फ़र्ज है, चाहे वह अजनबी मर्द हो या रिश्तेदार हो या देवर हो या जेठ वगैरह भी गैर महरम ही हैं। इसलिए इन लोगों से भी पर्दा करना ज़रूरी है। औरत का पीर भी औरत का गैर महरम है, इसलिए मुरीद को भी अपने पीर से पर्दा करना फ़र्ज है। और पीर के लिए यह भी जायज़ नहीं है कि अपनी मुरीद को बेपर्दा देखे या तन्हाई में उसके पास बैठे, बल्कि पीर के लिए यह भी जायज़ नहीं है कि औरत का हाथ पकड़कर उसको बेयत करे।